हेलो स्टूडेंट्स, आपका AKTU के बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 के पेपर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जिसका पेपर कोड BP301T का सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आप लोगों को पहले लेक्चर्स में जो कि अपलोड किया गया था यूट्यूब पे, उसमें आपको बताया था इसका सिलेबस क्या रहेगा। इसमें 5 यूनिट आपको बताई गई थी। उन 5 यूनिट्स में से यूनिट 1 को यहाँ पे लेक्चर के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। इस सेकंड लेक्चर्स में मैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन के बारे में डिस्कस करूँगा। जो आपका बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव है यूनिट 1 में, तो उनका जो टॉपिक मैं इस लेक्चर्स में कवर करूँगा वो टॉपिक्स हैं आपका एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस इन बेंजीन। तो पहले हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में स्टडी कर रखा है। उसी टॉपिक को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे रिप्रेजेंट्स किया जा रहा है। बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन। आप सभी को पता है बेंजीन कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मैनी इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम बेंजीन by replacing one or more of its hydrogen atoms with another functional group। हम क्या करते हैं, बेंजीन्स के कई सारे डेरिवेटिव या फिर नए कंपाउंड्स डिस्कवर कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। बेंजीन के जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड करके। एग्जाम्पल्स ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स आर फिनॉल। अगर हम बेंजीन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसमें OH फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें तो फिनॉल बन जाएगा। इसी प्रकार अगर बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसमें CH3 ग्रुप ऐड कर दें तो आपका टॉलुइन बन जाएगा। और अगर बेंजीन का 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर उसमें एनिलीन ऐड कर दें तो आपका एनिलीन बन जाएगा। इस प्रकार हजारों लाखों की कंपोजिशंस में बेंजीन्स के डेरिवेटिव्स बनाए जा सकते हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर की और डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो बेंजीन इज सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। एरोमेटिक्स का जो मीनिंग है वो एरोमा से आया हुआ है। एरोमा मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो स्मेल्स शो करते हैं। तो बेंजीन में एक स्पेशल स्मेल्स आती है, इसलिए बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। जो ये एक तरीके का लिक्विड है और उसका कलर नहीं होता है। और फिर इसमें एक करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर है जिसकी वजह से इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। डिस्कवरी ऑफ बेंजीन की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर करना बहुत आसान नहीं था। तो बेंजीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने 1825 में बेंजीन की डिस्कवरी की थी। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हैज़ बीन ऑफ इंटरेस्ट सिंस इट्स डिस्कवरी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। इसमें 2 साइंटिस्ट ने काम किया, एक जोसेफ और दूसरे अगस्त केकुले। तो इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था और इन दोनों ने ही बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को 6 कार्बन का अरेंजमेंट दिया कि इसमें 6 कार्बन होते हैं और उन्होंने कहा ये आपका साइक्लिक कंपाउंड होता है और जिसमें अल्टरनेट क्रम पे सिंगल और डबल बॉन्ड लगे होते हैं। तो मेन कंट्रीब्यूशन जो है अगस्त केकुले का ज़्यादा रहा है। इसमें इन्होंने ज़्यादा डिस्कवरी की। पहले जोसेफ ने इसको स्टार्टिंग में बताया था और उसको प्रूफ के साथ में रिप्रेजेंट किया अगस्त केकुले ने। तो जब भी स्ट्रक्चर्स की बात आती तो जोसेफ का नाम कम आता है, अगस्त केकुले का नाम ज़्यादा आता है।
एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जब डिस्कवरी की जा रही थी उस समय हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए, इसलिए कॉमन जो मेथड हैं, लैब एक्सपेरिमेंट हैं जो उस समय अवेलेबल थे, उनको यूज़ किया जा रहा था इसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने में। तो उसमें पहले इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया तो वो निकला 75। फिर जब फर्दर स्टडी की गई कि कितने कार्बन होंगे और कितने हाइड्रोजन होंगे, तो पता चला कि जो बेंजीन है उसमें 6 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 डिस्कवर किया गया। तो ये एनालिटिकल डेटा सबसे पहले डिस्कवर किए गए इसके। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इंडिकेट्स अ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब अगर हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखते हैं तो C6H6, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये बहुत ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाइड्रोजन बहुत ही कम है। जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि आपके 3 ग्रुप्स पढ़े हुए हैं, एल्केन्स पढ़ा है आपने, एल्कीन्स पढ़ा है, एल्काइंस पढ़ा हुआ है। एल्केन्स को आप लोग सैचुरेटेड कंपाउंड के फॉर्म में जानते हो, और वहीं पे एल्कीन्स और एल्काइंस को आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड के फॉर्म में जानते हो। तो एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 होता है। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला ये 2+2 हटाने पे बनता है, और एल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n प्लस के स्थान पे माइनस हो जाता है। तो अगर हम 6 कार्बन का एल्केन्स लें तो उसका जनरल फार्मूला C6H14 होगा। तो इसको हम सैचुरेटेड कहेंगे क्योंकि इसमें हम 14 से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम नहीं जोड़ सकते। और अगर हम बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो यहाँ पे केवल 6 हाइड्रोजन है, ये कुल 8 हाइड्रोजन और इसमें ऐड कर सकता है। तो इस तरीके से इसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है एल्कीन्स या एल्काइन की तरह होगा, यानी कि बेंजीन्स में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इस फार्मूला से ये हमें इंडिकेशंस मिलता है। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज एंड अनयूजुअल स्टेबिलिटी इट टूक सेवरल ईयर टू असाइन इस स्ट्रक्चर। इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी थी और साथ में इसकी स्टेबिलिटी जो है एल्कीन्स और एल्काइंस से अलग थी, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर करने में कई साल लग गए। अगर हम लोग आगे बात करें तो बेंजीन वाज फाउंड टू बी अ स्टेबल मॉलिक्यूल एज कंपेरिजन टू एल्कीन्स। जो आपके बेंजीन है ये आपकी एल्कीन के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। और ये कैसे पता चलता है? बेंजीन की जब रिएक्शन कराई जाती है, डबल बॉन्ड की रिएक्शन कोई कराई जाती है एल्कीन के कंपेरिजन में, तो बेंजीन की रिएक्शन स्लो रहती है और एल्कीन्स की रिएक्शन फास्ट रहती है। However, it found that benzene form a triozonoid which indicates the presence of 3 double bonds in its structure। पर जब बेंजीन की ओजोन से रिएक्शन कराई जाती है तो इससे पता चलता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। बेंजीन है, बेंजीन की ये ओजोन से रिएक्शन कराई गई है, तो बेंजीन का 1 मोल ओजोन के 3 मोल से रिएक्शन करता है और बनाता है ट्राइओजोनॉइड। ये ट्राइओजोनॉइड्स का बॉन्ड है जहाँ पर एक डबल बॉन्ड से एक ओजोन जुड़ जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इसका ब्रेक हो जाता है। यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, इसके एक साइड में 2 ऑक्सीजन और अदर साइड में 1 ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऐसे तीनों डबल बॉन्ड से 3 ओजोन्स मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, और इसकी अगर रिडक्शन कर दिया जाए ट्राइओजोनॉइड का जिंक की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, ये ग्लाइऑक्सिल बना लेता है। ये आपका जो ये सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड जो थे आपके तीनों सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सॉल। तो ग्लाइऑक्सॉल के 3 मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड होते हैं। तो इस रिएक्शन से ये प्रूव्ड हुआ कि जो बेंजीन में है 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं।
तो बेंजीन की ओजोन से रिएक्शन करने पर ये आइडेंटिफाई हुआ कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। Benzene was further found to produce one and only one mono-substituted derivative which indicate that all the 6 carbon and 6 hydrogen atom of benzene are identical। अगर जो बेंजीन की रिएक्शन कराई जाए, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन इसकी कराई जाए, जैसे यहाँ पे क्लोरीन से इसकी रिएक्शन दिखाई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, तो ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाता है। यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन बना हुआ है, ये बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है। मोनो मीन्स केवल एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस होगा किसी एक कार्बन से। जो 6 कार्बन है, सिर्फ 6 कार्बन में से कोई एक कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और वहाँ पे Cl अटैच होगा, और जो H निकलता है उस दूसरे Cl के साथ में HCl फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पर एक तरीके का ये प्रोडक्ट बनता है। इससे प्रूफ होता है कि जो ये CH ग्रुप है या फिर दूसरा CH ग्रुप है, तीसरा CH ग्रुप है, चौथा CH ग्रुप है, पांचवा और छठा, ये 6 के 6 CH ग्रुप एक समान है, जिसकी वजह से ये सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन अगस्त केकुले in 1865 proposed the following structure for benzene having cyclic arrangement of 6 carbon atoms with alternate single and double bond and 1 hydrogen atom attached to each carbon atom। तो जो पिछली जो ओजोनेसिस है और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, उसके बेसिस पे केकुले ने कहा जो आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, इसमें साइकिल होती है और जो 6 कार्बन एटम है वो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच रहता है। CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट क्रम पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसमें होता है। और इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए CH को डिसअपियर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड रहता है कि हर कॉर्नर पर एक CH बॉन्ड प्रेजेंट है। एक चीज़ और देखनी है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं क्लियर रहता है कि कार्बन कुल कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है। यहाँ पे अगर इस कार्बन सेंटर को देखो तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ता है। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इधर 2 कार्बन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और तीसरा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन टोटल 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 एंड 4। ऐसे हम किसी भी कार्बन को देखेंगे तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ मिलेगा। एक्चुअली में क्या होता है, जब आप लोग रिएक्शंस लिखते हो कई बार आप लोग क्या करते हो, ये डबल बॉन्ड हटा देते हो, कभी ये हाइड्रोजन लापता हो जाता है, मिस हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है। आप लोग जब भी कोई भी रिएक्शन लिखोगे, डबल बॉन्ड लगाना है या फिर नहीं लगाना है, ये कार्बन की वैलेंसी काउंट करके आप हमेशा क्लियर करो। तो ये आपका स्ट्रक्चर प्रपोज किया केकुले ने। द केकुले स्ट्रक्चर इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 आइसोमेरिक 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन्स व्हेन इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। दूसरी तरफ अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर फॉर्म हो तो यहाँ वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे जो केकुले स्ट्रक्चर दिया गया है। In one of the isomer, the bromine atom are attached to the doubly bonded carbon atom, whereas in the other they are attached to the singly bonded carbons। यहाँ पे दोनों पॉसिबल आइसोमर दिखाए गए हैं, तो हो सकता है कि जो दोनों H रिप्लेस हों वो डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएं, Br, और दूसरे स्ट्रक्चर्स में सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएं। तो चूँकि डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी अलग होती है, सिंगल बॉन्ड की अलग होती है,
डबल बॉन्ड स्मॉल होता है साइज में, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। तो इससे इन दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, दो अलग प्रोडक्ट होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ही नहीं होता है इस पर जब रिएक्शन कराई जाती हैं। However, benzene was found to form only one ortho disubstituted product. जब भी बेंजीन से प्रोडक्ट मिला तो पता चला एक ही डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। बेंजीन Br2AlCl3 से रिएक्शन कराने पर आपका ब्रोमीन जो है, यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ गया है, और अगर इसी को फिर से रिएक्शन करा दें, रिएक्शन करा दें, यहाँ पे ब्रोमीन से 2 मालिक्यूल से रिएक्शन कराई जाए, अगर इसकी जैसे आपके 2 मालिक्यूल यहाँ पे ब्रोमीन होते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूट अगर आपका बनता है तो यहाँ पे आपका एक ब्रोमीन और जुड़ जाएगा, आपका ये आपका ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये कहलाएगा आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ब्रोमीन। तो ये जो प्रोडक्ट है सिंगल एक ही प्रोडक्ट मिलता है, 2 प्रोडक्ट नहीं मिलते। दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय केकुले बाय सजेस्टिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन एज गिवन बिलो। तो इसके लिए जो केकुले ने जो सजेशन दिया उसमें इन्होंने कहा कि ये जो बॉन्ड होता है आपका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसमें ये डबल बॉन्ड ऑसिलेट होता रहता है, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये जो डबल बॉन्ड है 1-2 पोजीशन वाला, वो आपका ऑसिलेट हो करके जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे चला जाता है। ऐसे ही आपका ये जो बॉन्ड है ये ऑसिलेट हो करके चला जाएगा सिंगल बॉन्ड जहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स में। तो ये आपका करता है ऑसिलेट। फिर यहाँ पे ये ऑर्डर फिर से रिपीट होता है, जो दूसरा कंपाउंड है ये आपका रिपीट हो करके आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। एक तरीके से डबल बॉन्ड जो है लगातार ये सर्कुलेट होता रहता है, इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। उन्होंने कहा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के स्थान पे जा करके सर्कुलेट करता रहता है, और दोनों कंपाउंड में से किसी एक कंपाउंड को आप अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि लगातार एक दूसरे में ये कन्वर्ट होते रहेंगे। ड्रॉबैक ऑफ केकुले स्ट्रक्चर, इवन विद दिस मॉडिफिकेशन केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फेल्स टू एक्सप्लेन अनयूजुअल स्टेबिलिटी एंड प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एडिशन रिएक्शन। तो केकुले स्ट्रक्चर जो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसके बारे में नहीं बता पाए कि एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होता है, रिएक्शन इसकी स्लो क्यों होती है, और ये जो है एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता आसानी से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है। जबकि एल्कीन की बात करें तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन आसानी से होती हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफ़िकल्टी से होती हैं। तो बेंजीन इसका रिवर्स है। ऐसा क्यों है ये केकुले एक्सप्लेन नहीं कर पाया। विच कुड लेटर ऑन बी एक्सप्लेन बाय रिजोनेंस, बाद में इसको जो है रिजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। रिजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी द कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड इन बेंजीन इज नाउ एक्सप्लेन्ड बाय रिजोनेंस। तो आप लोगों ने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी 11th में, और उसके बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको रिजोनेंस के बारे में। बेंजीन इज अ हाइब्रिड ऑफ वेरियस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जो बेंजीन है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स है, कई सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। द टू स्ट्रक्चर ए एंड बी गिवन बाय केकुले आर द मेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो 2 स्ट्रक्चर केकुले ने दिए थे वो मेन स्ट्रक्चर्स हैं इसके हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और इसके बीच में भी कई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। द हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय इंसर्टिंग अ सर्किल और अ डॉटेड सर्किल इन द हेक्सागन।
द सर्किल रिप्रेजेंट्स द 6 इलेक्ट्रॉन्स which are delocalized between the 6 carbon atoms of the benzene ring। यहाँ पे delocalization से मतलब oscillation से है, यानी कि डबल बॉन्ड के मोशन से है। तो देखते हैं यहाँ पे ये आपके दो डायग्राम हैं ए और बी जो केकुले ने दिए थे, और इसी को इन्होंने कहा इनके बीच में भी कई सारे स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हो, इसके बीच में कई सारे स्ट्रक्चर्स ड्रा किए जा सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे ड्रा कर सकते हैं स्ट्रक्चर, अगर हम बेंजीन रिंग दोबारा बनाए, यहाँ पे ये आपका बेंजीन ड्रा हो गया, और ये वाला ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये चले जाते हैं आपका इस कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका एक दोनों इलेक्ट्रॉन चूँकि यहाँ पे कम हो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो बाकी दो बॉन्ड्स हैं ये आपके यहाँ पे बनेंगे आपका। और साथ में जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन भी शो कर सकते हो, ये एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स ये शो किया गया है। फिर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से उठ करके दोबारा चले जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही कई सारे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। एक यहाँ पे जाएगा और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है वो उठ करके जाएगा यहाँ पे। एक साथ डबल बॉन्ड नहीं बनते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ये मोशन है, तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो आपका ये डबल बॉन्ड बना लो यहाँ पे। रिजोनेटिंग के लिए हम दोनों तरफ एरो शो करते हैं, तो ऐसे आपका ये बन जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, पिछले डायग्राम के हिसाब से ये आपका प्लस चार्ज है यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे अब बन गया आपका बॉन्ड, और यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। आपके जो दोनों आपके माइनस चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। फिर आगे ऐसे प्रोसेस चलेगा, एक स्ट्रक्चर और बनेगा, तो 3 स्ट्रक्चर्स आपके बनेंगे यहाँ पे इसके। ये है थर्ड स्ट्रक्चर में जहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज वैसे ही रहेगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस जाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड था तो एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, ये फिर से डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और माइनस चार्ज आपका ये यहाँ पे आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन फिर से बना दो, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, और ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा यहाँ पे इसको दे देंगे। तो 3 मिडिल वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, और जब ये इसको दे देगा तो वापस हम केकुले के दूसरे स्ट्रक्चर्स पे आ जाएंगे। ये केकुले का दूसरा स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के वो रोटेट होते रहते हैं। तो कुल 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल। तो इन 5 स्ट्रक्चर्स को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड ना बना के या तो फिर डॉटेड लाइन बनाते हैं, डॉट लाइन बना करके इसको रिप्रेजेंट्स करते हैं, या फिर जो है हम लोग एक सर्किल बना देते हैं इसके अंदर, हेक्सागन के अंदर। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर में अगर सर्किल बना हुआ तो ये रिजोनेंस को रिप्रेजेंट्स करता है। ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर बार बार बनाने पड़ेंगे। तो इनकी कई बार आप लोग प्रैक्टिस कर लें कि कैसे इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। रिजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन।
The resonance energy of a compound is a measure of the extra stability of the conjugated system compared to the corresponding number of isolated double bond. जो रिजोनेंस एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, हमें पता बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, तो हम लोग कैलकुलेट करके 3 डबल बॉन्ड की जो है एनर्जी निकालेंगे और एक्सपेरिमेंटल एनर्जी बेंजीन को निकालेंगे। बेंजीन को हम कंजुगेटेड सिस्टम भी कहते हैं। अगर अल्टरनेट क्रम पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तब इसको हम लोग कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपकी रिजोनेंस एनर्जी कहलाएगी। रिजोनेंस एनर्जी को हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। द टोटल कैलकुलेटेड हाइड्रोजिनेशन एनर्जी ऑफ 3 डबल बॉन्ड इज -360 किलो जूल। अच्छा, जो रिजोनेंस एनर्जी जो डिफरेंस निकाला जाता है वो हम पता लगाते हैं हाइड्रोजिनेशन के थ्रू। तो इसको किसी भी बॉन्ड की जो भी डबल बॉन्ड में कितनी एनर्जी होगी उस निकालने के लिए पहले डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं। वो जो एनर्जी निकल के आती है उसी को हम हाइड्रोजिनेशन एनर्जी कहते हैं। तो डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड है इसमें बेंजीन में, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए जो हाइड्रोजिनेशन एनर्जी होगी वो -360 किलो जूल्स होती है। Thus, the absence of pure double bond in benzene accounts for the reluctance of benzene to show addition reaction under normal condition। तो चूँकि बेंजीन में प्योर डबल बॉन्ड्स नहीं होता है, दस एक्सप्लेन द जो अनयूजुअल बिहेवियर है अब बेंजीन का वो एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन नहीं होंगी, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड प्योर सिंगल, ना तो प्योर डबल बॉन्ड होता है ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड होता है। इसके मिडिल की वैल्यू इसमें कैलकुलेट्स होते हैं, उसको हम आगे जो अभी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स का पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में जानेंगे कि ये आपका प्योर डबल बॉन्ड या प्योर सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं होता है। यहाँ पर बेंजीन की जो रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दी गई है। अब बेंजीन की अगर हम डायरेक्टली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराएं तो हाउएवर एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोजनेशन एनर्जी अब बेंजीन की निकलती है -208 kg। अगर हम 3 डबल बॉन्ड की एनर्जी निकालते हैं तो -360 kg निकल के आई थी पीछे, और यहाँ पे -280 kg है। दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लें, द डिफरेंस ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड रिजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। इन्हीं का जो डिफरेंस है दोनों एनर्जी का उसको ही हम रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं, जो कि 152 kg निकलती है, अप्रॉक्स 150 किलो जूल। रिजोनेंस एनर्जी यूज्ड इन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स विच मेक बेंजीन मोर स्टेबल देन डबल बॉन्ड्स। दस बेंजीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन इजली। पीछे हम लोगों ने 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, 2 केकुले स्ट्रक्चर और 3 पार्शियल स्ट्रक्चर। तो ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है। एनर्जी का चूँकि लॉस हो रहा होता है तो कितनी एनर्जी का लॉस हो जाता है, 152 kg का लॉस हो जाता है। इसलिए इसकी एनर्जी जो होती है एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोजनेशन एनर्जी आपकी -208 kg निकलती है, जबकि डबल बॉन्ड की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, -360 kg होनी चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है ये एनर्जी कहाँ जा रही है, मेनली डबल बॉन्ड के रिजोनेट करने में खर्चा हो जा रही। तो चूँकि रिजोनेंस में ये एनर्जी खर्चा हो रही है इसलिए इसको रिजोनेंस एनर्जी या डीलोकलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये आपका रहा लेक्चर 2। अब ये जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। बेंजीन का स्ट्रक्चर्स का जो एक मेन पार्ट है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन वो रह गया है, जो हम लोग 3rd लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। इसके साथ में हम जो 3rd लेक्चर्स में कवर करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर्स एंड हैकल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल बी प्रिपेयर लेक्चर 2 deeply and write its notes for the examinations purpose. I will meet in the 3rd lectures.